ये देखें मज़ेदार से ये मूली का पराठा बन गए हैं। अब ये देखें। और हम लोग तो इसको फश्तों में कहते हैं ना, जो फटोफट आटा गूंदे उसको हम डांगा पराठा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैंने आलू के मूली के पराठे बनाए थे, तो उससे ये काफ़ी मूली मसाला बच गया था। अभी मैं इसमें दूसरी किस्म के पराठे बनाऊंगी, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिया आटा, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। ना इसके गूंदने की मुसीबत और ना इसको आपको बेलने की मुसीबत। और बहुत अगर आप लोगों को भूख लगे ना तो फटोफट तैयार करो और फटोफट इसको चाय के साथ खाओ। और इसको चाय के साथ भी खा सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो। इसी तरह इसको आपने पतला सा गूंदना है, ठीक है। ऐसे इतना भी पतला ना करो कि आपसे ना पके। लेकिन ये ना कि मैं अभी जिस तरीके से ये पराठा बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। छोटी सी रेसिपी है, ज़रूर देखें। इसमें मैंने डाली थी मूली, और मैंने प्याज, सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया, मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर, और ये चीज़ें मैंने इसमें डाली थी, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसको और भी पतला करना है। ये आपने बस गूंद के फटोफट पकाना है। देर से भी पकाओ तब भी मज़े के पकती है, उस वक़्त भी पकाओ तब भी मज़े के पकती है, ठीक है। ये नहीं सो जा। अभी ये जो तवा मैंने साफ़ किए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इसको। आपने यूँ करके ऐसे पिलाना है। आप जो है ना इसको बिल्कुल कम छोड़ना है, और अब अपने मर्ज़ी से बड़ा छोटा बिल्कुल ये कबाब जैसे ही होगा। इतना मज़ेदार होगा इंशाल्लाह, इतने मज़े का पकेगा ये पराठा मूली का। मेरा वाला, ये तेरा वाला। ये मोहम्मद हैदर भी खड़ा हुआ है, कहते ये मेरा पराठा है, तो ये मोहम्मद हैदर का पराठा है। दोनों मैं आपके साथ खाऊंगा, ठीक है, मेरे साथ खा रहे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी ताकि बहुत मज़े का पराठा बने, ठीक है। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े के बनेगी ये रेसिपी। घी डाल दिए और बिल्कुल आसानी से, आपको तंग नहीं करेगी। ऐसे ये देखें, बहुत मज़े का ये मूली का पराठा होगा, ठीक है। बहुत तेज़ आंच पे ना बनाना, तो ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, इसलिए कि ये वाली जो आटा होते हैं ये फूलेगा तो नहीं ना। और इसको आपने बहुत आराम से और बहुत मज़े से बनानी है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये दूसरा बना रही हूँ, ठीक है। और पहले वाला मैंने बनाए, इतने मज़े का। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, इतना ज़बरदस्त है। और हम लोग तो इसको फश्तों में कहते हैं ना, जो फटोफट आटा गूंदे उसको हम डांगा पराठा कहते हैं। आप लोग जो जो अपने अपने ज़बान में जो कुछ कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि इस पराठे को आप लोग है तो ये मूली का पराठा है, ठीक है। लेकिन ये कि इसका मैंने आटा नहीं गूंदा, और इसको मैं फटोफट बनाए आटा डाल के, और थोड़ा सा पानी डाल दिए, और मसाले पहले जो मूली में लगे हुए थे उसके मैंने शामिल किए, और फटोफट 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, ठीक है। ज़रूर बनाएं, इस सीज़न की मूलियों से फ़ायदा उठाएं। और सुबह के नाश्ते के साथ बहुत ज़बरदस्त रोटी है, शाम को पकाएं, सुबह पकाएं, चटनी के साथ खाएं, ऐसे भी खाएं, तब भी मज़े की होती है। ये भी तैयार हो गई है, ये देखें। ये देखें मज़ेदार से ये मूली का पराठा बन गए हैं। ये देखें, अगर किसी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। ये मज़ेदार से पराठा ज़रूर बनाएं। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका ये लो मोहम्मद हैदर को बहुत ज़्यादा जलती है ना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कभी भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।